नमस्कार। इंतज़ार नहीं होता आपसे थोड़ा गुफ्तगू करने के बिना, और दिन भी नहीं कटता एक यूट्यूब में वीडियो बनाने के बिना। आपका स्वागत है मेरा चैनल कैप्टन स्वप्न मिश्र में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और इसको हम आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहन दीजिए। ये मेरा आपके लिए निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त लोग के लिए। और आज एक्चुअली मैं वीडियो बनाना चाहता था जो बजट का ऊपर, इकोनॉमिक्स का ऊपर, लेकिन मेरा वीडियो जो है मैं यूट्यूब के बजाय, यूट्यूब का बगैर फेसबुक में छोड़ता हूँ, मेरा ग्रुप में छोड़ता हूँ, व्हाट्सएप में छोड़ता हूँ, ये मैसेंजर में जाता है, टेलीग्राम में जाता है, और इंस्टाग्राम में जाता है। You all can follow me on that. Any this thing, just Swapn Mishra will get all the details, and you can follow me that. तो ये है। तो आज जो एक पब्लिक डिमांड है एक्चुअली कि एक पॉलिटिकल ये का ऊपर एक वीडियो बनाइए। स्पेशली यूपी इलेक्शन का ऊपर। तो यूपी इस 2024 में यूपी जो है ये दिल्ली का रास्ता खोलता है एक्चुअली। यूपी अभी हमारा 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। मणिपुर, गोवा, छोटा सा राज्य, स्मॉल स्टेट्स, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी, लेकिन ज़्यादा फोकस होता है यूपी का ऊपर। तो इसका पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बंधु लोग बोले कि आप कुछ प्रेडिक्शन कीजिए, कुछ बताइए, कुछ आपका स्टडी क्या होता है उसका पर कुछ कीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं तो जानता हूँ पंजाब में क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में क्या होता है, मैं सब जानता हूँ। मैं बोला ठीक है, एक प्रेडिक्शन मतलब जैसे कि मैंने कभी इलेक्शन पोल रिजल्ट का प्रेडिक्शन नहीं किया है। एक बार बंगाल का टाइम में किया था, और कुछ सही लगा, बच गया, और कुछ मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया। बंगाल के टाइम में क्या कहा था, मैंने कहा था, मेरा जो पुराना वीडियो आप लोग याद होगा, एक्चुअली देखे होंगे, मैंने बोला कि कांग्रेस और CPM, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट जो है, इनका टोटली वोट बैंक खत्म हो गया है, ये लोग साफ हो जाएंगे। इट विल बी ओनली बीजेपी वर्सेस दीदी, बट दीदी विल विन। लेकिन मैं बीजेपी को एक्चुअली 120 सीट दिया था। तो जंगल मॉल जो उनका जो ट्राइबल एरिया है, और जो मथव जो कम्युनिटी है, जो बांग्लादेश से हिंदू रिफ्यूजी आके सेक्टर में है, उनका ये में सीट दिया था। उससे पहले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ऊपर सीट दिया था, लेकिन इतना हुआ नहीं। 77 सीट बीजेपी लाया, तो वहाँ पर मैं फेल कर गया। लेकिन प्लस हुआ कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नो कांग्रेस, नो दिस थिंग्स, वोट शिफ्ट होगा, ये वोट बीजेपी के जगह पे दीदी के पास शिफ्ट हो गया, इसलिए दीदी मैसिव मैंडेट में जीत गई, बस फाइन। लेकिन मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था दीदी नंदीग्राम से हार जाएगी, और हार गई। दीदी गलती की एक्चुअली। बहुत ही बुरा उनका जो परमानेंट सीट है जो जहाँ पर ये कर, लेकिन वो थोड़ा जोश में आ गए, नंदीग्राम में चले गए, जो शुभेंदु अधिकारी के बैट्समैन है वो थे। तो मैंने एक प्रेडिक्शन किया था एक्चुअली, कुछ सही बैठा, कुछ गलत भी बैठा। अब यूपी का बारे में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ।
10 तारीख को 58 सीट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? मुजफ्फरबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, ये में कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो सीट है 58 सीट्स का इलेक्शन हो गया है। और उसमें से पिछले इलेक्शन में 53 सीट बीजेपी का हाथ में था। अभी कितना आएगा? फैक्टर क्या है? क्यों? ये वेस्टर्न बेल्ट है, जाट फैक्टर है। मुलायम सिंह के टाइम से ये लोग कोशिश करते थे जाट मुस्लिम को जोड़ के इलेक्शन जीतते थे। ठीक, पिछली 17 इलेक्शन में क्या हुआ कि ये फैक्टर चेंज हो गया, जाट टोटली बीजेपी का सपोर्ट में आ गए, मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, इसलिए बीजेपी स्वीप कर गया। ठीक है, तो 19 में क्या हुआ? 19 में तो मोदी का लहर था, तो सारे लोकसभा सीट भी वो कर दी और बीजेपी का जो वोट शेयर है 50% पहुँच गया। जबकि आज ये अपना समाजवादी पार्टी का जो था वो 31% था। ठीक है, अभी 21% का जो वोट डिफरेंस है उसको उनको गैप को फिलअप करना है। ठीक है, अभी क्या हुआ मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। अखिलेश शुरू किए अपनी कैंपेन, जो विजय रथ लेके शुरू किए। उस टाइम पर थोड़ा अपर हैंड था, बीजेपी तब तक शुरू किया नहीं था। बीजेपी तो आदित्यनाथ तो बिजी था अपना कोविड का नियंत्रण करने के लिए। टीका किसको लगा क्या नहीं, किसके घर में राशन पहुंचा नहीं, इसमें लगा था। थोड़ा पीछे हट गया था उस टाइम पर, थोड़ा वेव हो गया। तो कुछ चैनल जो है, इस 2 टाइप का चैनल आप लोग जानते हैं, उन्होंने कर दिया कि ये अखिलेश इज गोइंग टू स्वीप। तो 10 तारीख को वोट परसेंट कितना हुआ? 60% वोट परसेंट, 60%। अगर स्वीप करने का था तो 80-90% वोट परसेंट। इसका मतलब है कि बहुत लोग वोट देना नहीं है। जबकि योगी जी ने अनुरोध किया था वोट आके डालो, नहीं है। तो इसके एक इंडिकेशन है। दूसरी बात है जाट में क्या होता है कि ये अखिलेश ने बड़ा मैंने टिकी काम किया। उसने जयंत चौधरी को साथ में मिला के एक गठबंधन बना लिया। उसके साथ राजभर को मिला लिया। राजभर क्या होता है? वो जो है वो मायावती का वोट काटने वाला है। मायावती जो है जनरली यूपी में क्या होता है ना, कास्ट इक्वेशन में वोटिंग होता है। कास्ट इक्वेशन में आप जितना भी दलित को, पिछड़ा को चावल दो, राशन दो, ये दो, वो लोग बटन दबाएंगे हाथी पे, साइकिल पे नहीं जाएंगे, पथम पे नहीं जाएंगे। ये यूपी में एक साइकोलॉजी और ये है। तो राजभर को उन्होंने पार्टी में मिला के उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं, कुछ मायावती का वोट काट, वो वोट हमारे साइड में आना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे टीवी चल रहे अभी। इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल बैन किया है फॉर मेन चैनल्स, लेकिन जो छोटा सा टीवी चैनल है वो लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं थोड़े। मैं नाम भी लेता हूँ। जो बीजेपी का फॉर्म में दिखा रहे हैं वो राजधर्म टीवी, प्यारा हिंदुस्तान, शाइनिंग इंडिया, और मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, नाम भी बताता हूँ। ये पॉलिटिकल जो फॉर्म में है उनके पॉलिटिकल सर्कस सम्मेलन या नहीं, पॉलिटिकल नॉकआउट, ये लोग हमेशा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जो जाके
बीजेपी का फॉर वाले जगह में मतलब you know that those film they know that which are the people supporting because narrative create करना है अगले इलेक्शन के लिए, ठीक है। ये लोग ये कर रहे हैं अपना सुशांत सिन्हा ये कर अभी जो इलेक्शन हुआ सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, कैराना में तो बीजेपी का देवबंद में भी बीजेपी का होल्ड बीजेपी जीत रहेगा। हालांकि देवबंद मुस्लिम का बहुत बड़ा गढ़ है, ठीक है। और बाकी जो बीजेपी को सोच रहे हैं कि टोटली नॉकआउट हार गया बीजेपी, तो वो रेस में नहीं है। अरे 12% वोट जो है कहाँ से मेकअप करोगे? 2% वोट में भी उलट पुलट हो जाता है। 2% डिफरेंस, वोट डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड बीजेपी 12%। हाउ डू यू मेकअप? किसान आंदोलन हुआ, जाट कुछ नाराज हुए, लेकिन बहुत सारी जाट अभी भी बीजेपी का साथ है। नाराजी क्या है? 2 जाट बेल्ट है, एक आलू वाला जाट बेल्ट है, एक गन्ना वाला जाट बेल्ट है। गन्ना वाला जाट बेल्ट में ऑलमोस्ट सबको पेमेंट मिल चुका है, ओनली 2 मिल छोड़ के, मतलब 3-4 ये प्राइवेट मिल जैसे बजाज मिल है और कुछ है, उनकी ये से पेमेंट नहीं मिला है। बाकी जनरली सबको पेमेंट मिल चुका है। तो चार्ट तो डिवाइड हो जाएंगे एक्चुअली। वो ये दुश्मन तो अपना जो है चौटाला, क्या है मैं भूल गया, चलो उसका नाम है, चलो अजीत सिंह का बेटा जो है, अजीत सिंह वैसे भी चोर था, हाँ उसका बेटा, उसका पास नहीं, उसका ऊपर नहीं जाएंगे, ये जाट के है, तो इट विल बी डिवाइडेड एक्चुअली। अभी दूसरी बात है मायावती क्या बोल रहे हैं, मायावती को एक्चुअली मैं जैसे बोला कि यूपी में हमेशा राजनीति चलता है ऑन द रिलीजन बेसिस और कास्ट बेसिस, ओके। मुस्लिम जनरली उनका चौपाल में ये होता है, इवन कास्ट में भी चौपाल होता है। चौपाल में चौधरी जो बोलता है अकॉर्डिंगली वोटिंग होता है। तो गवर्नमेंट कितना पैसा दिया, खाना दिया, फ्री में टीका लगाया, उसको भी मतलब नहीं है। चौधरी बोल जाए इसमें डालो, उसमें डालेंगे, तो उनका ये होता है। और मुस्लिम का तो मुल्ला उलेमा जो कहते हैं ये जनरली उसमें डालते हैं। लेकिन अभी इस इलेक्शन में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बीजेपी का सपोर्ट में है एक्चुअली, क्योंकि प्रैक्टिकली जो वेलफेयर स्कीम जो गया है पब्लिक के पास, वो वेलफेयर स्कीम देखा नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कास्ट चमार है, ये है, ऐसे देखा नहीं। लेकिन कास्ट में हम देखें एक्चुअली जनरली जो कास्ट है वो पैसा भी गवर्नमेंट से लेने के बाद भी कास्ट में बताना क्या है, लेने के बाद भी जनरली मायावती को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बता सकता हूँ वाल्मीकि, प्रजापति, चमार और देख रहा था कुछ पर्सन भी कर रहा था, हाँ कश्यप, जाटव, कुर्मी, धोबी, लोधा, ये लोग है, ये जनरली these are people who are considered as a vote bank of मायावती। इसलिए मायावती तो अभी तक इलेक्शन में उतरा नहीं है, जो कैंपेन में उतरी नहीं है। वो जानती है कि उसका वोट बैंक सुरक्षित है, कुछ इधर कुछ उधर होगा। तो अभी रिजल्ट क्या निकलता है, डिवाइड हुआ कुछ एरिया में, जैसे कि आरएलडी का जॉइंट यादव का हाथ में गया हुआ एक कुछ सीट, जो उसमें एसपी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जॉइंट यादव का नल का चिन्ह में लड़ रहा है, तो रिसेंटमेंट काफ़ी है। और
ये मेरा जो इलेक्शन एनालिसिस है एक्चुअली, ये किसान आंदोलन जो हुआ था ना, वो बीजेपी का ऊपर बहुत फर्क पड़ा है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव तैयार किया हुआ है, इसलिए। लेकिन बीजेपी तो पावर में आएगा, अराउंड 245 to 260 के बीच में सीट में आएगा। और ये जो 10 तारीख को इलेक्शन होगा, फिर 14 को इलेक्शन होगा, फिर वही वेस्टर्न बेल्ट में होगा। तो 136 सीट्स है एक्चुअली, उसमें से अराउंड ये पिछले इलेक्शन में 40 to 45 तो कहीं गया नहीं एक्चुअली, कहीं गया नहीं। तो 12% स्विंग जो है, इतना बड़ा, जैसे 60% का वोटिंग हुआ है, इतना बड़ा स्विंग दिखा नहीं है एक्चुअली। अगर स्विंग होता तो 75% वोटिंग होता था, इतना स्विंग हुआ नहीं है। तो अराउंड ठीक है, 53 सीट जीता था बीजेपी, अभी 40 to 45 तक आ जाएगा, ये जो पहला दौर में। अगले दौर में ये से धीरे धीरे पता चलेगा। ये नहीं, कल बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी काम किया एक्चुअली, फ्री ये में कोविड वैक्सीन दिया, खाना खिलाया, किसान सम्मेलन निधि पैसा दिया, बहुत काम किया एक्चुअली। ये कोविड का टाइम है और कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता, काम किया। तो पब्लिक इतना गद्दार नहीं है, इतना गद्दार नहीं, स्पेशली छोटे छोटे लोग गद्दार नहीं है। बड़े बड़े लोग तो मुकर जाते हैं, छोटे छोटे लोग जो ना वो याद रखते हैं कि हमारा ज़रूरत का टाइम में हमारे पास कौन पहुंचा। तो इसमें मैं कंक्लूड करूँगा, फिर अगली और एक और वीडियो बनाऊँगा, पंजाब का और बनाऊँगा, गोवा का और बनाऊँगा, उत्तराखंड का बनाऊँगा। तो अभी मेरा कंक्लूजन है कि जब मार्च 10 तारीख को बक्सा पर्चा खुलेगा, तब बीजेपी को 240 से 247 247 सीट मिलेगा और आराम से गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक। बाकी कांग्रेस तो वैसे भी वो लुढ़का हुआ है। प्रियंका गांधी कोशिश किए थे कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, लेकिन कोशिश करते रहे ना। वो तो पार्लियामेंट में मोदी बोला 100 साल तक कोशिश कर दो, कांग्रेस तक गया। अभी कांग्रेस इज अनटचेबल, मीन्स ममता का बनर्जी भी उसको टच नहीं कर जाता है, अरविंद केजरीवाल भी उसको धमकी दे रहा है। अरविंद का औकात क्या है, लेकिन वो भी उसको धमकी दे रहा है, बोलता है तू क्या है, तेरा औकात नहीं है। मतलब कांग्रेस का हालत ऐसा है कि कोई उसको टच नहीं करना चाहता है, और छूने से साला हमको बेइज्जती हो जाएगा, कोई हमको ये कर लेगा। कांग्रेस का हालत ये, तो कांग्रेस तो गया, कांग्रेस इज फिनिश फॉर अनदर 100 years। क्या कांग्रेस वाइंडेड अप, मैं ये बोलता हूँ, कांग्रेस इज नो मोर कांग्रेस, ये हो गया। तो हो सकता है अगली ये में इलेक्शन में, जैसे ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं गोवा में, ये में, यूपी में जाके अपना ये पान इंडियन इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे शिक्षा में भी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये 24 में इट विल बी मोदी वर्सेस ममता और केजरीवाल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, लेकिन कांग्रेस का तो हालत बुरा, कांग्रेस अभी उठ नहीं सकता। इतना कह के मैं अपनी वीडियो बंद करता हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। इंतज़ार ज़रूर करना, इंतज़ार ज़रूर करना, इंतज़ार नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊँगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद।